ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने जो व्याख्या की है वो प्रवचन के माध्यम से की है। तो प्रवचन नंबर 20 से पाठ नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि यह समस्त अर्थ जातेषु व्यवहारे अपि शीतल। यह महात्मा थे, अतरौली में रहते थे। एक महात्मा थे, अतरौली में रहते थे। अलीगढ़ ज़िले में एक अतरौली कस्बा है। उस कस्बे के पास एक बड़ा भारी तालाब है। अभी उनकी जगह बनी हुई है। उनको एक सेठ जी रोज़ दूध पिलाने जाते थे, खुद ही लेकर जाते थे। आपको क्या कहें, श्रद्धालु लोग कैसे करते हैं। एक बार हम लोग कहीं से जा रहे थे। दादाजी ने कुचामन से राजा साहब को चिट्ठी लिख दी कि हम लोग अमुक गाड़ी से गुजर रहे हैं और वह गाड़ी बांधी हुई होकर गुजरती है। उनके संबंधी यहाँ बैठे होंगे। राजा साहब कुमाचन से अपने हाथ में इतना बड़ा दूध का लोटा लटका कर 4-5 घंटे की रेल यात्रा करके वहाँ बांदी कुई आए। मैंने पूछा, और कोई साथ है? बोले नहीं, ट्रेन तो अपने स्टेशन से आती है। बैठकर चले आए। एक दिल की बात सुनाते हैं, है ना। ट्रेन पर वहाँ दूध लेकर रात को 9 बजे आए। आहा, अच्छा, अब वह बात सुना दें। सेठ जी रोज़ खुद ही दूध ले जाकर अतरौली के महात्मा को पिलाते थे। एक बार सेठ जी कहीं बाहर चले गए। बाहर जाने से पहले वह अपने मुनीम को कह गए थे कि महात्मा जी को रोज़ खुद जाकर दूध पिलाना। मुनीम जी ने सोचा कि जरा परीक्षा लेनी चाहिए कि महात्मा कैसा है, सच्चा है कि झूठा है। वह शाम को मट्ठे में छाछ में नमक और लाल मिर्च डालकर ले गया और बोला, महाराज दूध पी लीजिए। महाराज जी ने रोज़ की तरह दूध पी लिया। मुनीम जी ने पूछा, महाराज दूध कैसा है, ठीक है ना? महात्मा बोले, अरे भैया, जैसा तू लाया है वैसा ही है ना। जब वह 3 महीने बाद सेठ जी वापिस आए, तब तक वह महात्मा रोज़ रोज़ दूध की जगह मुनीम के द्वारा लाई हुई नमक और लाल मिर्च डाली हुई छाछ पीते रहे। रोज़ मुनीम पूछता, महाराज दूध कैसा है, ठीक है ना? रोज़ महात्मा बोलते, अरे भैया, जैसा तू लाया है वैसा ही है ना। भला बताओ, क्या महात्मा को मालूम नहीं पड़ता कि दूध नहीं अपितु नमक और लाल मिर्च डाला हुआ मट्ठा छाछ पी रहे हैं? मालूम पड़ता है, वो खूब अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। महात्मा सोचते थे, चलो बहुत दिन दूध पिया, अब थोड़े दिन छाछ ही सही। मिर्च नहीं खाता था, मिर्च का त्याग कर रखा था। अब सारी ज़िंदगी की मिर्च एक ही साथ आ गई है, तो क्या किया जाए। जो आ रहा है वह ठीक है, जो हो रहा है वह ठीक है। वह है जीवन मुक्त का व्यवहार। व्यवहार में शीतलता, वस्तु संबंधी व्यवहार हो अथवा व्यक्ति संबंधी व्यवहार हो, व्यवहार में जीवन मुक्त का लक्षण यह है कि शीतलता उसको छोड़ती नहीं है। पानी को कभी कभी गर्म होना पड़ता है, लेकिन आग पर से उतारने के बाद वह फिर ठंडा हो जाता है। यही तो है। मिट्टी कभी कभी गीली हो जाती है, परंतु वह सूख जाती है। आग में से कभी धुआं निकलता है और कभी निर्धूम हो जाती है। वायु का झोंका कभी सुगंध लेकर आता है और कभी दुर्गंध लेकर आता है। आकाश में कभी धूप और कभी धूम रहित होता है। व्यवहार चाहे वस्तु से किया जाए अथवा व्यक्ति से, अपने व्यवहार का परित्याग नहीं होना चाहिए। अपने शरीर से भी वैसा ही व्यवहार है। बेटा हुआ तो बेटे के रूप में भगवान आए, माँ आई तो माँ के रूप में भगवान आए। जिस माँ के पेट से पैदा हुए वह तो हमारी जन्मदाता माता है। जिस पिता के वीर्य से पैदा हुए वह तो हमारा जन्मदाता पिता है। माता भी ईश्वर है और पिता भी ईश्वर है। जब पति देव आए तब पति परमेश्वर हो गए, जब बेटे आए तब भगवान हो कर आए। देखो, वल्लभाचार्य जी महाराज के घर में 7 बेटों के रूप में भगवान आए। उनको तृप्ति ही न हो। भगवान ने कहा, एक बार के दुलार से, वात्सल्य से हमें संतोष नहीं हुआ। अभी हम दोबारा तुम्हारा स्नेह लेंगे, तिबारा चौबारा तुम्हारा स्नेह दुलार करेंगे। 7-7 बार बच्चे होकर के भगवान उनका स्नेह लेते रहे। भाई मेरे, व्यवहार चाहे जैसा हो, वस्तु संबंधी हो अथवा व्यक्ति संबंधी, अपनी शीतलता मधुरता ज्यों की तो बनी रहनी चाहिए। आपको सुनाया होगा, हम लोग मोटर से मरीन ड्राइव जा रहे थे। गाड़ी में स्वामी
प्रेमपुरी जी बैठे थे। बरसात का दिन था। एक मोटर चलाने वाले ने अपनी मोटर आगे निकाली। सड़क पर जो गदला पानी था वह उछलकर मोटर में आ गया। आहा, वह मुंह में भी चला गया। अब क्या होना था? जो ड्राइवर हमारी मोटर चला रहा था वह बड़ा नाराज हुआ। देखो, स्वामी प्रेमपुरी जी क्या कहते हैं, भगवान के चरणामृत और महात्माओं के चरणामृत तो लेते ही हैं, आज मोटर का चरणामृत मिल गया। गंदा पानी मुंह में जाने पर भी स्वामी जी गरमाए नहीं, ठंडे ही रहे। ड्राइवर का गुस्सा भी उतर गया, वह भी हंसने लगा। असल में पहले तो हमारे ड्राइवर की राय यह थी कि हम भी अपनी मोटर एक बार तेज़ी से ले चलें और आगे बढ़कर उस मोटर में बैठे लोगों पर सड़क का गंदला पानी उछाल कर उन्हें भिगो दें, है ना? है भला। यह तो स्वामी प्रेमपुरी जी की बात पर वह ठंडा हो गया और हंसने भी लगा। यह जो शीतलता है ना, यह जीवन में होनी ही चाहिए। गर्म से गर्म बात को ठंडी बना देने की युक्ति जीवन में आनी चाहिए। जो बात हंसी खेल में टाली जा सकती है, उसको बात को हंसी खेल में टालने की कला जीवन में आनी चाहिए। जिस घटनाक्रम को, प्रसंग को हंसकर बिताया जा सकता है, उसको भी लोग गंभीर बना देते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जब छीटाकशी होने लगती है, तानेबाजी होने लगती है, एक दूसरे पर तीर छोड़ने लगते हैं, तब अपना दिल भी जलता है और दूसरे का दिल भी जलता है। यह बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। जो दूसरे के दिल में भी जलन पैदा करता है और अपने दिल में भी जलन पैदा करता है, वह नासमझ है। वह तो गांव में आग लगाने वाला आदमी है ना? हाँ, सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।